गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता। सहनशीलता जानते हैं ना, सहना, सहनशीलता। और चौथा झगड़ा। लोग कहते हैं ना झगड़े से प्यार बढ़ता है, इसलिए मैंने झगड़े का भी ऑप्शन रखा है। यदि आप लोगों का बढ़ता हो तो ये भी चुन सकते हैं। मैया बताओ मेरी माँ, गृहस्थी चलाने के लिए चारों में क्या जरूरी है? क्या? पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? प्यार। प्यार नहीं होना चाहिए? प्यार होना, पैसा नहीं होना चाहिए? भाई मैया बोलो क्या होना चाहिए? क्या बताओ, फटाफट उत्तर दो, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊं। क्या चुना आपने चारों में? पहले नंबर का या दूसरे नंबर का या तीसरे? जिसने जितने नंबर का चुना वो अपने उंगली से बताएं कितने नंबर का चुना आपने। किसी ने दूसरे नंबर का चुना, प्रेम को चुना, किसी ने सहनशीलता को चुना है। अब उत्तर सुनिए। जिसने प्रेम कहा है, जिसने प्रेम को चुना है, पैसा, पत्नी और पति के बीच में, पति पत्नी के बीच में पैसा, प्रेम, जिसने प्रेम को चुना है वो हार गए। और जिसने सहनशीलता को चुना वो 15 करोड़ रुपए। कितने का सवाल था? 20 का था कि 15 का था? जितना का था सब आपके खोपड़ी में गया ज्ञान। मेरी मां, पति पत्नी के बीच में पैसा तो आ ही जाएगा, और रहा प्रेम, प्रेम हो ही जाएगा। प्रेम कहाँ होगा, किससे होगा? जो साथ में रहेगा उसी से प्रेम होगा। कुत्ते के साथ रहने लग जाओ आप, कुत्ते से प्रेम हो जाता है। भाई लगाव तो आदमी का कुत्ते से हो जाता है। आप जिसके साथ, बकरी के साथ आप रहेंगे, आपका लगाव बकरी से हो जाएगा। आप गधे के साथ रहेंगे तो आपका गधे से प्रेम हो जाएगा। हाँ या ना? भाई प्रेम तो पत्नी से हो ही जाएगा, पर रिश्ते चलाने के लिए पैसा, प्रेम बाद में, पहले सहनशीलता। यदि सहनशीलता है पत्नी के पास, 2 बातें सह लेती है, पति 2 बातें सह लेता है, तो जो सहेगा वही रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। आज समाज में तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर आज जो लड़के और लड़कियां मनपसंद शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, उन लड़का लड़कियों का भी तो तलाक हो जाता है साल भर 2 साल में। भाई इन्होंने तो प्यार से विवाह किया था, तुम दूसरे को, एक दूसरे को प्यार करते थे। जब प्यार था तो तलाक क्यों हो गया? क्योंकि प्रेम था, सहनशीलता नहीं थी। पति की 2 बात तुम सह ना पाई, पत्नी की 2 बात तुम सह ना पाए, तो तलाक हो गया। इसलिए रिश्ते प्यार से नहीं, प्यार तो हो ही जाएगा, जाएगा कहाँ? प्यार से नहीं, पैसों से नहीं, पैसा तो आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा? रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, सास की 2 बात सह लो, बहू की 2 बात सह लो, किसी भी रिश्ता को चलाने के लिए। अरे बाप बेटे का भी रिश्ता तब चलता है जब सहनशीलता होती है। बाप 2 जूता मार दे बेटे को, बाप 2 थप्पड़ मार दे बेटे को, तो बेटे को सहन करना पड़ता है। ये थोड़ी कि बेटा भी बाप को मार देगा। तो रिश्ते कैसे चलते हैं? मैया बताओ मेरी माँ, जोर से, सहनशीलता से। इसलिए थोड़ा सहा करो। अरे पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती हैं, पत्थर की मूर्तियों पर छेनी और हथौड़े की चोट मारी जाती है। जो मूर्ति छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट जाती है ना, वो पत्थर टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और जो पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट सहता है, वो सहन करने वाला पत्थर भगवान कहलाया जाता है। यदि टूट गया होता तो कंकड़ पत्थर हो जाता। एक पत्थर पर नारियल तोड़ा जाता है, एक पत्थर की आरती उतारी जाती है। जो छेनी और हथौड़े से टूट गया वो नारियल तोड़ने के काम आता है, और जो मूर्तिकार की हर चोट सह गया वो भगवान कहलाता है। इसलिए मेरी माँ, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ हो गया,
कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करना पड़ेगा। तो आज से कितने लोग अपनी सहनशीलता बढ़ाएंगे? पत्नी कुछ भी कहती रहे, आप तो बस पत्नी की तरफ देख के मुस्कुराते रहो बस। पत्नी का गुस्सा खत्म। और हर 5-10 दिन में आई लव यू कहते रहा करो अपनी अपनी पत्नियों को। क्यों, आप कहते हो कि नहीं? अपनी पत्नी को आई लव यू कहते हो? नहीं, इसलिए झगड़ा होता है। हर 5 दिन 4 दिन में बोलते रहा करो प्यार से, क्या खूब लगती हो। फिर देखो कभी झगड़ा नहीं होगा। और आप लोग भी अपने पति से कहती रहा करो बुढ़ापे में भी खूब जम रहे हो। हो गई नहीं झगड़ा, है ना मेरी माँ? तो आज से पति लोग अपनी पत्नियों को हर 5वें दिन आई लव यू कहेंगे। कौन कौन कहेगा? आप यजमान लोग कहना। आप कहते हैं कि नहीं? मैया कहते हैं ये? हाँ, आई लव यू कहते हैं? आज जरूर कहना। आप लोग कहते हैं? हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए पत्नी का प्रसन्न होना जरूरी है। पति का धर्म है कि पत्नी को प्रसन्न रखे, और पत्नी का धर्म है कि वो पति को प्रसन्न रखे, और पति पत्नी का धर्म है कि दोनों मिलकर अपने घर के बुजुर्गों को प्रसन्न रखो। हो गई गृहस्थी, यही तो गृहस्थी है भाई। आपकी पत्नी आपका ख्याल रखे, आप अपनी पत्नी का ख्याल रखो, तुम दोनों मिलके अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, सास ससुर का ख्याल रखो। बात खत्म। ये तो गृहस्थी है। और बच्चों को अच्छे संस्कार देते रहना, और क्या चाहिए? जरा जरा सी बातों में लड़ा ना करो, जरा जरा सी बातों में झगड़ा ना किया करो। एक सूत्र दे रहा हूं जिंदगी जीने के लिए, मानोगे मेरी बात? यदि आपका पति कुछ कह दे और आपको उस बात का बुरा लगे तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपकी पत्नी आपको कुछ कह दे और आपको उस बात का बुरा लग जाए तो क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? यदि आपकी पत्नी ने या आपके पति ने या आपके ससुर ने या आपकी सास ने कुछ गलत कह दिया आपको और आपको बुरा लग गया तो आपको क्या करना चाहिए? जोर से। किसी को किसी की बात का बुरा लग जाए तो क्या करना चाहिए? जोर से। उत्तर दे दूं? सुनो, मेरी एक एक बात करोड़ों की है, समझ पाओ तो। क्योंकि हीरे की कदर जौहरी समझता है। यदि आपको किसी की बात बुरी लग जाए तो मैं कहूंगा विशेषकर रिश्तों में, पत्नी के, पति के, माता के, पिता के, भाई के, इन संबंधों में किसी की बात किसी को बुरी लग जाए तो उस बात को इग्नोर करना सीखिए। इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं, अपना कह दिया। इग्नोर समझते हैं ना, नजरअंदाज, मतलब ध्यान मत दीजिए उस बात पर। आपकी पत्नी ने आपको कुछ कह दिया तो कह दिया, क्या करोगे? पत्नी ही तो है, चलो खत्म करो उस बात को। पति ने कह दिया, भूल जाओ। और कब तक पुरानी बातों को याद? कई लोग पुरानी बातों को याद कर करके रोते रहते हैं। रोते क्या फायदा इससे? कल तुमने हमें ऐसा कह दिया था, कल तुमने ऐसा कहा, क्या होगा इससे? कल का क्या, आज क्या कहा, ये बताओ। रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें। जोर से, छोड़ो कल की बातें। कल की बात पुरानी। तो कितने लोग कल की बातें छोड़ के नई जिंदगी शुरू करेंगे अपनी अपनी? उठा लो हाथ और अपने पति का ख्याल रखो, अपने पत्नी का ख्याल रखो, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देते रहो। यही गृहस्थी है। जरा जरा सी बातों में मन मुटाव कर लेना, झगड़ा कर लेना समझदारी नहीं है।